हेलो, आवाज़ आ रही है? आगे पीछे डोल कर सोल्जर सोल्जर जितनी बातें बोल कर हेलो। किसी ने कुछ जावास्क्रिप्ट में पहले पढ़ा हुआ है क्या? हेलो। 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 हेलो, हाँ भाई। हाँ भाई। भाई पढ़ रखा है कभी जावास्क्रिप्ट में कुछ? जावास्क्रिप्ट की फंक्शनिंग वगैरह तो पढ़ी हुई है ऐसे, मतलब कि कैसा यूज करना है इसका। क्लास फंक्शन वगैरह का थोड़ा नॉलेज है, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं करा कभी। हेलो। हर्षित। बेसिक नॉलेज है। भाई ओनली हर्षित तो बोल रही है रामायण से तो ये क्या? हाँ मैं ही हूँ। दोनों। ठीक है भाई, अपन अपना देखते हैं। ठीक है, अभी आ जाएंगे आने वाले। अभी इसमें अपन क्या करते हैं, देख अपने बता देते हैं, जो देखने वाले फिर वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है। तो हमारा जो अपना जिसमें जो जो अपना रोड मैप चलाएंगे वो कुछ ये रहेगा, जिसमें हमारा जो है पहले जैसे हमारा जो लर्निंग पाथ है, जो मानी स्टैक के अंदर लर्निंग पाथ, उसमें हमारा क्या रहेगा, जो पहले हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो उस जावास्क्रिप्ट में हम पहले, यार आई थिंक सो, या तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले जावास्क्रिप्ट में करेंगे, जो बेसिक जावास्क्रिप्ट है वो अभी देखेंगे। और उसके बाद में हम तो इन फ्यूचर थोड़ा मतलब इस अभी तो नहीं करेंगे, बट सम टाइम मतलब कि जैसे नेक्स्ट क्लासेस से स्टार्ट करेंगे असिंग प्रोग्रामिंग एकमाई स्क्रिप्ट में जो भी न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं उनके बारे में, और एडवांस जेएस के बारे में। उसके बाद में हम दो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, एक होगा हमारे कमांड लाइन की स्क्रिप्टिंग के ऊपर, और दूसरा हम प्रोजेक्ट बनाएंगे जो वेब स्क्रिप्टिंग पे होगा। तो ठीक, कोई नहीं आया। ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, तो हमारे जो बेसिक जावास्क्रिप्ट, लेकिन अब ये तो हमारे जो रोड मैप करिए, और उसमें हम फिर बाद में ब्राउज़र्स पे देखेंगे कि ब्राउज़र्स की जो फंक्शनलिटीज़ होती है, फीचर्स होते हैं ब्राउज़र्स में, इट्स फीचर्स होते हैं, और नोट जेएस के भी हमारे फीचर्स होते हैं। तो हमारे पास जो जैसे हम ब्राउज़र्स हैं, तो ब्राउज़र का जो फीचर होंगे जैसे एचटीएमएल और सीएसएस के ऊपर, हम इनको कंबाइन चलाएंगे। ठीक है। और इसमें हम जैसे बूट स्टेप को हम फर्स्टली देखेंगे, उसके बाद में हम टेलविन सीएसएस को भी हम देख लेंगे थोड़ा। और इसमें ब्राउजर्स एपीआईज, जो ब्राउजर की फंक्शनलिटीज़ होती हैं उसको हम चेक करेंगे। और फिर हम इसमें भी दो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जो कि एक कैमरा ऐप बना देंगे, एक जीरा जो जीरा टिकट ऐप है, जो कि आपने देखा होगा। तो जीरा देख लो आप, अगर नहीं देखा हो तो।
ये जीरा मैनेजमेंट का है, तो अभी आ जाए, चल जाएगा हमसे। तो हम ये एक जीरा ऐप बनाएंगे और एक कैमरा ऐप बनाएंगे। और इसके बाद में हम अपना जो स्टार्ट करेंगे, जो फ्रंट एंड का जो है हमारे पे जो है रिएक्ट। और रिएक्ट के अंदर पहले हम जो प्योर रिएक्ट पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ नॉर्मल रिएक्ट, उसके साथ इसमें भी एक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और उसके बाद हम लाइब्रेरीज का यूज़ करेंगे, जिसमें रिडक्स और रिएक्ट फॉर्म्स एंड रिएक्ट राउटर्स लाइब्रेरीज का इनका हम यूज़ करेंगे। उसके बाद में इसमें भी हम एक मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और इन्हीं प्रोजेक्ट्स का हम यहाँ पर बाद में हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे इनकी जो यहाँ पे लिंक्स है तो वो हम बनाएंगे। यहाँ पे हम इसका ऑथेंटिकेशंस एंड पोस्ट में स्केलेबिलिटी चेक करना और डेटाबेस, और ये हम इसमें जो है इसकी एपीआईज है वो हम यहाँ पे बैकएंड में इसकी बाद बनाएंगे। इसमें हम रेस्ट एपीआईज में बनाएंगे। और मोंगो अपना ORM हम यूज़ करेंगे मोंगोज का। और एसक्यूएल जब हम यूज़ करेंगे तब हम SQLite का हम यूज़ करेंगे और पोस्टग्रेस के लिए, ठीक है। और इसके बाद में हम थोड़ा गिट के बारे में नॉलेज देखेंगे और गिट पे भी हम इसको चला करके हम करेंगे। तो ये हमारा ये जो रहने वाला है हमारा जो लर्निंग पाथ है। इसके बाद में हम ये देख लेते हैं कि जो VS कोड है वो इंस्टॉल कैसे करना है। तो VS कोड, ठीक है, तो आप VS कोड ओनली फॉर VS कोड से भी लिख सकते हो। और हम यहाँ पे VS कोड यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। हम जैसे अगर आप उबंटू या डेविन यूज़ कर रहे हो तो आप इसको यूज़ करें, अदरवाइज़ आप जो है विंडोज़ है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो अभी विंडोज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे विंडोज़ आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, जो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके तो यह ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आपको आ जाएगा, डायरेक्टली लिंक आ जाएगी, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी हो रखा है तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको कर लेना और इसके बाद हो जाएगा। इसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, आपको मैं कुछ VS कोड के एक्सटेंशन दे देता हूँ, तो ये आप एक्सटेंशन आपके काफ़ी काम आएंगे। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, कुछ VS कोड के एक्सटेंशन है। ठीक है, तो मैं आपको VS कोड को कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दे देता हूँ, एक्सटेंशंस है, तो आप इन्हें यूज़ कर, इनसे काफ़ी ईजीबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनको इंस्टॉलेशन भी करना पड़े, तो इनको इंस्टॉल कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो हम एक नॉर्मल इसको अपना स्टूडियो कोड खोलते हैं, ठीक है। ये इसको बंद कर लेते हैं, क्लोज, इनको क्लोज कर लेते हैं, क्लोज ऑल, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये VS कोड है हमारा। और इसके अंदर आप यहाँ पे जाएंगे एक्सटेंशंस के अंदर, और आप यहाँ पे आप वो जो भी मैंने आपको एक्सटेंशंस दिए हैं वो यहाँ पे आप डाल करके इसको इजीली आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप ये जुपिटर है तो आपको जैसे भी मैंने अभी किया नहीं है, तो जैसे जो भी है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे सपोज करो मेरे पास ये है तो मैं इसको ऐसे इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना, आपके पास VS कोड इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे Node.js की, जो कि हमारा मेन हार्ट है। जो Node.js, जो भी विंडोज़ यूज़ करते हैं Node.js के लिए, उनको तो ये डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप उबंटू या वो कुछ और यूज़ करते हो तो भी आप यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप CLI यूज़ करते हो, कि CLI से ही अगर आप डालते हो तो आप Node.js आप ये लिनक्स लिख सकते हो, और यहाँ पे हमारे पास CLI की कुछ कमांड्स आ जाएंगी। तो आप ऐसे सूडो कमांड से ही इनको यूज़ करके आप इजीली आप जो है ना कि Node.js आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर, तो आप सिस्टम में आपके इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो आप इन कमांड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हम हमारे जो मेन जो बात करते हैं वो आ जाते हैं हमारे
जो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एज ए VS कोड के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। भाई तेरा इंस्टॉलेशन तो किया हुआ है ना? हर्षित, 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 सुन रहा है भाई? हर्षित भाई, चलो कोई नहीं। तो हमारा ये है कि इसको हम यहाँ पे एक न्यू एक फाइल बना लेते हैं। हम एक फोल्डर बना लेते हैं सेम टुगेदर के नाम से। सेम टुगेदर के नाम से फोल्डर बना लेते हैं। और इसके अंदर जो आज हम जो बात करने वाले हैं वो थोड़ा इंट्रोडक्शन के ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पे एक इंट्रो नाम से फाइल बना लेते हैं, intro.js, ठीक है। और यहाँ पे हम जो मेनली जैसे बात करते हैं इंट्रोडक्शन, तो हम पहले जो जावास्क्रिप्ट में हम पहले बात करने वाले हैं वो है वेरिएबल्स के ऊपर। तो हम इसमें वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं और पहले प्रिंट भी देख लेते हैं। तो हम देखते हैं प्रिंट के बारे में कि इसमें प्रिंट कैसे होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंट। प्रिंट कैसे करते हैं हम? इसमें नॉर्मली हम प्रिंट करते हैं जैसे कि हम कंसोल आप नॉर्मल डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको फिर आप इसको रन भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। और इस टर्मिनल में अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इसमें रन करने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा नोड, आप लिख सकते हैं इसको जो भी इसका नाम है, तो intro.js और एंटर मारते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड जो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए था वो यहाँ प्रिंट हो चुका है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। जो हम वेरिएबल हम यूज़ करते हैं तो इसमें लिखते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। हमारे पास टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। और इसको हम कैसे कैसे डिफ़ाइन करते हैं वो देखते हैं। पहले डेफिनेशन जो डिफ़ाइन है वो कर लेते हैं। तो इनको डिफ़ाइन कैसे कैसे कर सकते हैं वो भी। तो इसको डिफ़ाइन हम कर सकते हैं एक लेट के थ्रू, एक होता है वर, और एक होता है हमारा कांस्टेंट। और इसमें हमारे पास जो वर, अब ये भी होता है क्वेश्चन वगैरह जब इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है कि लेट और वर और इनमें डिफरेंस क्या क्या है, कि डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें ये होता है कि जो वर है हमारा, वर हमारा क्या होता है, तो जो वर है हमारा वो होता है फंक्शनल बेस्ड। फंक्शन बेस्ड। एंड हमारे पास जो होता ये है लेट एंड कॉन्स्ट जो है, ये क्या है हमारा, ये है हमारे ब्लॉक स्कोप।
ठीक है, ब्लॉक स्कोप बेस्ड, ठीक है। तो ये इसका एक रीज़न होता है। तो लेट वर जो है हमारे, सॉरी लेट और कॉन्स्ट है वो हमारे ब्लॉक होते हैं, और जो वर है हमारा फंक्शनल बेस्ड होता है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में जो ये तो न्यूली इंट्रोड्यूस किए गए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ये ओल्डेस्ट है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो, अब इसमें आप कुछ देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट ओनली टेल्स यू डेट इट इज़ ए वेरिएबल, ठीक है, कि ये वेरिएबल है। अब इसमें क्या होता है कि हम वेरिएबल टाइप्स, तो वेरिएबल टाइप्स में हमारे पास कौन कौन से होते हैं? वेरिएबल टाइप्स में हमारे पास आ जाते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो हम पहले प्रिमिटिव टाइप्स की हम बात कर लेते हैं। तो प्रिमिटिव टाइप्स में हम ये देख लेते हैं कि जो लेट ए, मैंने ए डिफाइन कर दिया और मैं इसको लॉक करवा लेता हूँ, ठीक है, लॉक करवा लिया। अब मैं यहाँ पे जैसे मैं इसको ए यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, मैंने इसको चलाया, तो जैसे मैं इसको चलाता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रहा है, ये अनडिफाइंड दे रहा है। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमें अनडिफाइंड दे रहा है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड। अब इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हो कि जब मैं इसको लेट को मैं जब लास्ट में इसको डिफाइन कर रहा हूँ तो ये मेरे को एरर दे रहा है। कि एरर क्या दे रहा है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इसको अगर मैं कहता हूँ वर दे देता हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, तभी मेरे को बोल रहा है कि अनडिफाइंड। या अनडिफाइंड मेरे को तब भी देगा जब मैं इसकी वैल्यू डिफाइन कर दूंगा। सपोज मैंने इसको 57 दे दिया और अब मैं इसको यहाँ पे वैल्यूज़ लेता हूँ तो भी अनडिफाइंड देगा, क्यों? ठीक है, अभी भी अनडिफाइंड है। इसमें होता है होस्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ये जो दिखा रहा है ऐसे बिहेवियर को हम बोलते हैं होस्टिंग, ठीक है। तो ये हमारा एक बिहेवियर होता है होस्टिंग बिहेवियर, उसकी वजह से ऐसा दिखाता है, ठीक है। तो आपने एक होस्टिंग बिहेवियर हमने देख लिया। अब हम इनके वेरिएबल्स भी देखेंगे। अब हम इनके वेरी हेलो हेलो, हाँ भाई बोल। नहीं नहीं वही कुछ नहीं। तो हमारे पास जैसे डिफाइंड, मैंने इसको वापस से ए वेरिएबल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड आ रहा है, और अगर मैं इसी ए में अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं, सपोज मैंने इसकी वैल्यू, अभी मैं इसकी वैल्यू कुछ नहीं थी, अब मैं इसकी वैल्यू देता हूँ 57 या 67, कुछ भी दे लो, ठीक है। या फिर मैं इसकी वैल्यू फ्लोट में दे दूँ, ठीक है। तो ए की वैल्यू मैं इसको फ्लोट में भी दे सकता हूँ, तो पॉइंट समथिंग, ठीक है। और ए की वैल्यू में एक जो है एज ए स्ट्रिंग भी दे सकते हैं हम, तो एक नॉर्मल स्ट्रिंग दे सकते हैं। तो हेलो आई एम स्ट्रिंग, हेलो आई एम ए स्ट्रिंग, ठीक है। एंड मैंने ये लिख दिया कि यहाँ पे एंड हेलो आई एम अनोदर स्ट्रिंग। एंड हम इसको क्या कर सकते, इसमें हम एक और जो वेरिएबल्स आते हैं वो होता है, एक होता है हम नल भी दे सकते हैं, इसमें एक नल प्रॉपर्टी भी हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके बाद में बूलियन भी हम एक यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ ट्रू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ जो है कुछ वेरिएबल्स मैंने एक ही वेरिएबल में यहाँ पे चेंज किए हैं। मैंने एक ए वेरिएबल बनाया जिसे, और इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये इसकी वैल्यू दे रहा है अनडिफाइंड, और जब मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँगा तब इसकी वैल्यू आ जाएगी 67, और इसको मैं यहाँ पे करूँगा तब इसकी वैल्यू आ जाएगी
ओके 34 एंड इसको अब मैं करता हूँ दोबारा, तो और इसको दोबारा रन करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है हेलो आई एम स्ट्रिंग एंड अनोदर, तो इसमें ये अनोदर वाली आ जाएगी। तो इसमें दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे एज इट इज़ ये स्ट्रिंग ही मान रहे इसे, और नल और ये ट्रू, ये तो बुलियन टाइप है, ठीक है। तो ये ट्रू का ट्रू ही आपको रन करके दे देगा। लेकिन अपन को इसका चेक करना है कि इसमें टाइप क्या आ रहा है, तो हम लिखते हैं टाइप ऑफ, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करें तो ये दे रहा बुलियन। ये देखो एक ही वेरिएबल है, जबकि वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और इस वेरिएबल के जो टाइप है वो चेंज होता जा रहा है। प्रिमिटिव टाइप के अंदर भी मल्टीपल चेंजेस होते जा रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऊपर ले देखते हैं तो यहाँ पे देखो ये अभी स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग टाइप दिखा रहा है। अभी हम इसमें देखते हैं कि इसमें हम थोड़ा लिख देते हैं, कमेंट आउट कर लेते हैं। तो वेरिएबल टाइप्स जो है, पहला हमारे पास जो होता है प्रिमिटिव टाइप्स, उसमें हमारे पास क्या क्या होता है प्रिमिटिव टाइप में। एक तो होता है हमारे पास नंबर एंड अनदर होता है स्ट्रिंग। इसके अलावा हमारे पास अनदर होता है बुलियन, और इसके अलावा हमारे पास होता है नल, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या करते हैं कि अभी जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो जावास्क्रिप्ट हमारे पास सिमिलर है हमारे एकदम अदर जो लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि अगर हम देख अपन कह सकते हैं जावा, सी या C++ एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब इनका ये इनके सिमिलर ही होती है। अब इसके लिए हम देख सकते हैं, हम एक छोटा सा बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि एक जावास्क्रिप्ट में जैसे हम एक लूप लगा, जैसे नॉर्मली हम लूप लगते हैं वो नॉर्मली लूप इसमें भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें जैसे मैंने नंबर ले लेता हूँ, नंबर मैंने नंबर दे दिया कोई भी एक, तो सपोज करो मैंने 10 दे दिया, और मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगा करके उसमें लिखता हूँ लेट, इसमें हम आई यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अदर लैंग्वेज के थ्रू की तरह। और इसमें हम जैसे इसमें इसको कर सकते हैं जो भी हमारे पास चला नंबर तक चलाएंगे इसको, तो नंबर, ठीक है। और इसको नंबर तक चलाने के बाद में I++ कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम कंसोल करा सकते हैं पूरी आई को, तो कंसोल करा ले तो लॉग कराने में इसमें हम क्या कराते हैं कि नंबर इज़, हम इसमें लिख देते हैं आई को ही प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि जो इसको है हम कमेंट आउट कर देते हैं और इसको हम रन करते हैं। तो हम ये देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक हमने नंबर्स को प्रिंट करवा दिया। अब सिंपली इसी को हम लिखते हुए हम क्या करते हैं कि एक जो है प्राइम का, हम जो प्राइम नंबर्स का क्या करते हैं वो बना लेते हैं, एक फंक्शन बना के दें एक प्राइम नंबर्स का, तो जिसे हम चेक कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के लिए। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि हम यहाँ लिख लेते हैं कि भाई प्राइम नंबर के लिए हम बना रहे हैं इसको, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं प्राइम नंबर प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम। तो प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक तो ये कर सकते हैं कि जो लेट करके जो नंबर है हम खुद दे दें,
ठीक है। तो हमें अभी के लिए तो हम क्या करते हैं कि नंबर हम खुद ही देंगे। तो नंबर की वैल्यू जैसे अभी मैंने इसको दे देता हूँ 25 कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में एक फ्लैग बना लेते हैं, कुछ भी फ्लैग, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको ट्रू कर देते हैं। और एंड इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो अपना जो लॉजिक है वो लिख देते हैं, जो अपना लॉजिक लिखते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं लेट डिविजिबल, तो डिव इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 से तो सब डिवाइड हो ही जाएंगे, ठीक है। तो हमें 1 से नहीं करना है, हमें 2 से स्टार्ट करेंगे। और डिव यानी डिविजिबल से हम बनाएंगे नंबर से, जो भी नंबर हमारे पास है, और उसको भी हम क्या कर देंगे, ठीक है, हम इसको कहते हैं डिव प्लस प्लस, ओके। या तो इफ इसमें कहते हैं कि इफ नंबर तो हम इसको परसेंटाइल कर सकते हैं, परसेंटाइल मॉड्यूलस करेंगे, और मॉड्यूलस करेंगे विद जो डिविजिबल है, जिसे हम डिविजिबल करेंगे। अब वो वेरी वेरी इक्वल है 0 के, हम ये चेक करेंगे। अगर वो इक्वल है तो हम क्या करेंगे, फ्लैग को फॉल्स कर देंगे। तो फ्लैग में हम क्या कर देंगे, फॉल्स, सॉरी, ठीक है। तो हम फ्लैग में डाल देंगे फॉल्स और इसको ब्रेक कर देंगे। तो हमने इसको फ्लैक्स में ये डाल दिया और इसको हम क्या कर दिए कि ये तो ब्रेक करके इसको हम कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, अब हम क्या करेंगे कि इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ फ्लैग इज़ वेरी वेरी इक्वल ट्रू, ये ट्रू होता है तो क्या कर देंगे, कंसोल लॉग, तो हम ये लिखेंगे नंबर, तो नंबर के लिए तो हम नंबर लिख ही लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर इज प्राइम, इज ए प्राइम, ठीक है। और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको एल्स करते हैं, तो नॉट इज नॉट ए प्राइम। तो इसे हम रन करते हैं, तो ये एरर दे रहा है कहीं पे, तो लूप में ब्रेक, बट वाई, चेक करते हैं इसे, ब्रेक प्रॉब्लम क्या दिया, ओ स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, ठीक है। तो नाउ इट्स रन। तो 25 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, ओके। तो प्राइम नंबर हम निकालते हैं, तो 2 इज़ प्राइम नंबर एक्चुअली, ठीक है। तो 2 इज़ अ प्राइम नंबर, ओके। तो हमने यहाँ पे एक प्राइम नंबर का एक फॉर्म, एक छोटा सा एक फंक्शन था, तो हमने बना लिया, ठीक है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट, ये हमारा थोड़ा जो इंट्रोडक्शन के ऊपर था, तो जावास्क्रिप्ट के थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन के ऊपर, तो ये हमारा एक बना लिया। अब इसमें एक और, अब इसके अंदर हमारे पास जो हम बात करते हैं नेक्स्टली, वो करते हैं फंक्शन के ऊपर। तो हम एक फंक्शन .js के नाम से एक अलग फाइल बना लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शंस के लिए लिखते हैं। तो जो कि हमारे क्या पार्ट है, अब क्योंकि हमने यहाँ पे बात कर ली, हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की,
अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। अब नॉन प्रिमिटिव टाइप्स में हमारे पास क्या क्या होते हैं, इसमें हमारे पास होते हैं, एक होता है फंक्शन, एक होता है ऑब्जेक्ट्स और एरे। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं और एक, हाँ यही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो होते हैं, क्या होते हैं, जो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स के हमारे पास ये आते हैं। जो अभी हम नॉन प्रिमिटिव टाइप में हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो है फंक्शन। ठीक है, फंक्शनल बेस्ड के ऊपर। तो अभी फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसको हम डिफाइन, पहले हम ये चेक करते हैं इसको डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन डिफाइन कैसे कैसे होते हैं। इसमें हमारे पास जो फंक्शन होते हैं वो दो टाइप से हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एक होता है कि जो नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, एक जैसे कि हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और फंक्शन को नाम दे दिया से हाई। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बनाया से हाई नाम से और इसको लो करा दिया, उसमें दे दिया मैंने हाई। ठीक है, अब मैंने इसमें दे दिया हाई। अब मैं इसको कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन है तो कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अपन को कॉल भी करना पड़ेगा। तो अब मैं इसमें जब कॉल करते हैं तो अब यहाँ पे इंट्रो तो है नहीं है, फंक्शन है तो यहाँ पे फंक्शन लिखना पड़ेगा, फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास हाई आ गया, तो इससे हाई का फंक्शन हो गया। एक हम जो होता है एरो बेस में होते हैं, जो हम मोस्टली जब रिएक्ट हम यूज़ करते हैं तो एरो बेस प्रोग्रामिंग पे करते हैं, तो उसमें ऐसे होता है। सपोज यहाँ पे लिखते हैं लेट। ठीक है, और लेट के ऊपर जैसे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं से हाई, तो अब यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं से हाई, और यहाँ पे हम देते हैं फंक्शन, और यहाँ पे एरो बना करके हम ये दे देते हैं। ठीक है, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यही हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है, क्या हुआ, ओके, तो हम यहाँ पे लॉग में कर देते हैं हेलो। तो यहाँ पे हमने कह दिया हेलो, और अब ये हेलो को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो सिंपली जैसे हमने उसको कॉल किया था वैसे सिंपली हम इसको भी कॉल कर सकते हैं उसी तरीके से। और यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको कॉल करेंगे। तो ये अब देखो हम इसको कॉल कर पा रहे हैं हेलो, लेकिन यहाँ पे अंतर है, ये फंक्शन होगा, ये फंक्शनली होगा, और ये होगा एज ए वेरिएबल बेस्ड। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो फंक्शन है वो रिटर्न होकर के, यानी फंक्शन को ये कंटेन कर रहा है, जबकि ये इटसेल्फ है फंक्शन। ठीक है, तो हम फंक्शंस की, तो इसको भी हम हटा लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम कुछ चेंजेस, अभी इसमें और अपन कभी क्या होता है कि पैरम्स भी हम पास करते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर्स के लिए, ठीक है, तो हम उसको हम पैरम्स बोलते हैं, तो पैरामीटर बोल लो। ठीक है, तो हमारे पास कुछ पैरम्स होंगे, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ पैरम्स में पास करूँगा इन। ठीक है, तो अभी मैं एक और क्या करता हूँ, लॉग ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि पैरम्स, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो पैरम से रिसीव होगा। ठीक है, तो इसमें पैरम से जो रिसीव होगा वो क्या होगा, वो पैरम्स ही होगा। ठीक है, तो हमने ये पैरम्स, ये वाला हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब जो भी हम पैरम्स पास करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हम अब यहाँ पे जो पास करेंगे, जिसमें अपना एज ए नेम से नेम कुछ भी, तो मैं अपना नेम लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं अपना नेम लिख दिया, और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ। तो अभी देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम यह है कि हमने जो फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अभी कौन सा आ रहा है, या
ठीक है, तो ये भी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो पैरम्स में जो रिसीव हुआ वो आ रहा है, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे पैरम्स में जो भी हमने सेंड किया वो हमें सेंड करेगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ ये है कि अभी रिटर्न भी करता है वैल्यूज़ को, तो हम वैल्यूज़ रिटर्न भी करवाते हैं। तो मैं एक यहाँ पे एक फंक्शन लेट कर लेता हूँ कि जो रिटर्नेबल वैल्यू है, तो रिटर्न वैल्यू की भी हम इसको वैल्यू हम रिटर्न करवाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फंक्शन होता है मैथ, इसमें इनबिल्ड होता है, ये अपना जावास्क्रिप्ट का भी पार्ट है, आप ब्राउज़र पे भी यूज़ कर सकते हो और नोड.जेएस पे भी यूज़ कर सकते हो, तो दोनों पे ये वर्केबल है। तो हम ये कहते हैं रैंडम, और रैंडम में अब जैसे आप कुछ भी अब रैंडम, अब मैथ डॉट रैंडम आ गया तो कोई ना कोई वैल्यूज़ रैंडमली जनरेट होके आएगी। अब हम क्या करेंगे कि ये क्या है कि हम इसको चेक करवा लेते हैं 0.6 से करवा लेते हैं कि 0.6 से बड़ी है, अगर बड़ी है तो ट्रू दे देगा, ठीक है, तब तो ये क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। अदरवाइज क्या देगा, क्या कि भाई हमें एक स्ट्रिंग हमें स्ट्रिंग सेंड करेगा कि लेस देन किसके है, ये लेस देन हो जाएगा 0.6 के, ठीक है। और यहाँ पे ये आई थिंक सो गलत लग गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है, और इसको हम रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न कर दो इसको आरवेल को, ओके। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसको वापस चलाते हैं। तो ये देखो अभी कुछ भी नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, तो इसको वैल्यू किसी को में हमारे को स्टोर कराना पड़ेगा। तो एक हम लेट वेरिएबल बनाते हैं, तो रिटर्न वैल्यू के लिए, तो आर, एक रिटर्न वैल्यू के लिए हम आर में डाल देते हैं, और इसको भी हम क्या कर देते हैं, लॉग करवा लेते हैं, लॉग करवा लो। तो इसमें हम आर को डायरेक्ट लॉग करवा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इसको डायरेक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे देखो ये कुछ आ ही नहीं रहा, ठीक है। ओके, ये देखो यहाँ पे इसने क्या दिया, ट्रू वैल्यू दे दी, कि इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है। जो रैंडमाइज है या तो ट्रू देगा या लेस देन ये आएगा। तो जो वैल्यूज़ हैं तो दोनों में से कोई भी ये इफ एल्स की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ जो हम फर्स्टली हम कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद में इसका जो रिज़ल्ट, और अदरवाइज़ ये एल्स कंडीशन में ये आ जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक होता है हमारा फंक्शन का ही, और इसके बाद इसको हम यहाँ पे कॉल कर पा रहे हैं, और इसमें जो भी रिटर्न हो रहा है वो हमने यहाँ पे करवा दिया। इसके बाद हम थोड़ा अपना बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के लिए भी, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट के लिए हम एक अलग ही फाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो हम एक अलग फाइल बना लेते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। तो अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ कीज़ एंड वैल्यूज़। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, ग्रुप ऑफ कीज़ एंड वैल्यूज़ होता है। तो हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट ग्रुप ऑफ की वैल्यू पेयर, ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास जो होता है, जैसे हम की वैल्यू हमारे पास क्या अब कैसे होता है, तो जो की होती है, ठीक है, तो की वैल्यू, तो हमारे पास की और वैल्यूज़ हमारे पास इस तरीके से होती हैं। तो जो कि हम ये क्या होती है हमारे पास, एक प्रॉपर्टीज़ के टाइप में प्रॉपर्टी। और जो हमारे पास जो की में हम फंक्शन भी डाल सकते हैं, एक तो हमारे पास क्या होता है कि जो की है उसमें वैल्यू भी डाल सकते हैं, और की के अंदर हम फंक्शन भी हम असाइन कर सकते हैं। की में क्या कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं, की में हम एक फंक्शन भी असाइन कर सकते हैं, जो कि एक मेथड है। जो हम फंक्शन असाइन करते हैं वो एक मेथड है हमारा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हम अपना खुद का एक जो ऑब्जेक्ट है वो हम बनाते हैं, ठीक है।
सपोज एक लेट मैं नाम से बनाता हूँ डिटेल, ठीक है, और डिटेल नाम से मैं बना लेता हूँ। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपने ही कुछ दे देते हैं, जैसे नेम, तो नेम के अंदर अपना नाम दे देता हूँ, ठीक है, तो इसमें देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं देता हूँ लास्ट नेम, तो मैं इसका लास्ट ही लेने देता हूँ नेम, चलो नेम भी लिख देते हैं। तो लास्ट नेम में यहाँ मैं आप लिख देता हूँ प्रसाद, प्रसाद, एंड एड्रेस, एड्रेस के अपन जो दे सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं जो सिटी, सिटी कुछ भी दे दो, XYZ, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा स्टेट, स्टेट भी आप दे दो कुछ भी, ABC, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें क्या एक दे देते हैं एज, एज भी हम कुछ भी रेंडमाइज दे देते हैं 23, एंड हम ये देखते हैं इज़ प्रोग्रामर, तो इसकी जगह दे देते हैं ट्रू। और इसके बाद में हम यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं से हाई से हाई, और इसको हम दे देते हैं फंक्शन, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने एक फंक्शन रिप्रेजेंट करवा दिया, तो इसमें कह देंगे तो लॉग, ठीक है। और लॉग में हम क्या कर देंगे डिटेल से हाई, ओके, तो ये हम इसमें लिख देंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़े ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जैसे हम इसको गेट कैसे करना है पहले हम देखेंगे। गेट के लिए गेट परफॉर्म, ठीक है, तो हम गेट कैसे करते हैं, तो लॉग, और लॉग करने के बाद में हम इसमें क्या करेंगे, जो डिटेल है, जो डिटेल हमारे पास फंक्शन है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, हम नेम निकालने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें से एज निकालने वाले हैं, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें से हम निकालते हैं एज, ठीक है। और इसके अलावा हम इसमें से निकालने वाले हैं एड्रेस का कुछ, जैसे एड्रेस निकाल लेते हैं, ठीक है। और एड्रेस के अंदर भी हमारे पास सिटी है, तो सिटी हम निकालेंगे, ओके। तो इसे हम रन करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे, ओके, अच्छा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हमने नेम, एज और जो हमारा सिटी, तो ये हमारे को यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस प्रकार से हम गेट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक हमने फंक्शन भी बनाया है, ठीक है। तो फंक्शन को हम कैसे करेंगे, तो फंक्शन हम डायरेक्टली से हाई कर सकते हैं, तो लिखेंगे से हाई, तो से हाई तो इसको हटा सकते हैं, इसको तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो लिखेंगे डायरेक्ट डिटेल डॉट से हाई, और इसको हम कॉल करेंगे। जैसे हम इसको कॉल करेंगे तो उसमें जो भी से हाई में जो डिटेल होगी वो हमें प्रिंट करके दे देगा, ये देखो डिटेल से हाई। तो हम इसको अभी कमेंट आउट कर देते हैं,
और अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो कंसोल अब पूरा का जो केप है हमारा, जो अगर पूरे को एक बार के लिए हम क्या करते हैं कि प्रिंट आउट करा देते हैं पूरे को ही। तो लॉग, अब पूरे को ही हमें करवाना है तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिटेल, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे डिटेल कर देते हैं, ठीक है। इसको हम रन करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे जैसे मैंने डिटेल किया तो पूरी डिटेल की जो है वो पूरा एज इट इज़ ऐसे हमारे पास ये आ गया है। और हम इसको नॉर्मली जैसे आप देख पा रहे होंगे तो वो भी हम इसमें डायरेक्टली कर सकते हैं। और अगर सपोज करो हमें चेंजेस करने, ये तो हमारे पास आ गई गेट, हम इसे भी रख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। अब हमें पास करनी है पोस्ट रिक्वेस्ट, हमें मतलब चेंजेस करने हैं, फॉर चेंजेस हम चेंजेस करने हैं। तो चेंजेस करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज मैं अपनी एज चेंज करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, डिटेल डॉट एज। अब इसको मैं क्या करता हूँ इक्वल करके, मैं जब से अभी वहाँ पे कितनी एज लिखी हुई है अपनी 23 लिखी हुई है, ठीक है। तो 23 मैं 27 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब यहाँ पे देखना अभी यहाँ पे क्या वैल्यू आएंगी, ये देखो अब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, 23 की बजाय अब 27 यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे हमें यहाँ पे ये इस प्रोग्रामर के लिए हम इसको चेंज कर देते हैं, तो डिटेल डॉट इज प्रोग्रामर, तो ये बुलियन वैल्यू है दिया तो फॉल्स होगा कि हम प्रोग्रामर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फॉल्स आ गया, ओके। तो हम ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। तो हमारे पास चेंजिंग के लिए भी हमें कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। अगर हमें करना है इसको डिलीट करना हो, तो अगर हमें डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, रिमूव करना है तो क्या कर सकते हैं बताओ। किसी ऑब्जेक्ट में से किसी को अगर आप किसी की को आप रिमूव करना चाहते हो, किसी की को ही आप रिमूव कर देना चाहते हो, तो आप इसको लिए क्या कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास एक होता है लिखते हैं डिलीट, डिलीट होता है। और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो डिटेल है, डिटेल्स होती है, उस डिटेल्स के अंदर हमारे पास क्या कर सकते हैं, जो डिटेल मेरे को जैसे अभी मेरे को क्या कर इस प्रोग्रामर वाले सेक्शंस को हटा देना है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं अभी इसको वापस रन करता हूँ तो ये देख पाओगे कि यहाँ पे प्रोग्रामर वाला सेक्शन, प्रोग्रामर वाला जो की है वो अब नहीं आ रही है। तो क्यों वो डिलीट हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, गेट देखा, अपडेट यानी चेंजेस मॉडिफिकेशन देख लिया, और उसको डिलीट करना देख लिया। और क्रिएट तो हम यहाँ पे क्रिएट हमने किया ही था, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास उसके अलावा जैसे अगर हम अपन को अच्छे से ऐड करना हो या और कुछ भी करना हो तो हम जैसे एक न्यू की वैल्यूज हम करके हम उसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी एक होता है। अभी अब हमें एक फॉर लूप में एक छोटा सा कुछ डिफरेंट करके देखते हैं, ठीक है, कुछ अलग करके देखते हैं थोड़ा सा, जिसमें हम लूप लगाएंगे। तो हम एक फॉर लूप में एक यूज़ करके देखते हैं, इसके अंदर फॉर लूप हम यूज़ करके अभी मेरा दिमाग कुछ आ रहा है तो इसको देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है। तो मैं एक की देता हूँ क्योंकि हमें की चाहिए। अब की किसकी होनी चाहिए, की इन किस में होनी चाहिए, की ये होनी चाहिए हमारे पास डिटेल्स में। तो डिटेल हो गई। तो डिटेल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये लॉग करवाएंगे इसको, तो लॉग करवा लेते हैं। और इसमें जो भी हमारे पास की है, की जो भी आ रही है उसके अंदर क्या करेंगे, अब इसको पूरे को एग्जैक्ट इस तरीके से करवाएंगे। तो इसमें ही करवा लेते हैं, थोड़ा इधर भी स्पेस दे लेते हैं, थोड़ा इधर भी स्पेस दे लेते हैं। और इसके बाद में क्या करते हैं, जो भी हमारा डिटेल है उसको हम क्या करते हैं, जो की उसमें वैल्यू दी हमारे पास जो की है, उस की जो वैल्यू के हिसाब से उसको निकालते हैं, ठीक है। अब इसका देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब इसका आउटपुट आएगा इस तरीके से, हमारे पास जो डिज़ायर्ड चाहिए। तो ये
कुछ तरीके से ही आया, लेकिन अभी मुझे क्या है ना कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो फंक्शन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब ऐसा हो तो हम पहले ही यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास ये है कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट करके तो इसको हटा करके यहाँ पे से हाई कर देते हैं। कुछ आया नहीं, ठीक है। तो या सॉरी, ठीक है, तो मैंने इसको चेंज किया था। ओके, इसकी जगह से हाई, ठीक है। तो से हाई हो गया, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अब ये देखो हमारे पास अब नहीं आ रहा, ठीक है। तो चेंज आप उसको हम डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो है कि ऑब्जेक्ट का जो सेक्शन है, तो हमारा ऑब्जेक्ट का सेक्शन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आज जो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन अब जो नेक्स्ट जो स्टार्ट करते हैं वो नॉन प्रिमिटिव के अंदर वो हम करते हैं एरे के लिए। तो हम लिखते हैं एरे डॉट जेएस, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या बात करने वाले हैं, तो पहले तो हम देखते हैं कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। यहाँ पे एरे डिक्लेयर करना पड़ता है, तो वो तो सभी जगह करना पड़ता है, सभी लैंग्वेजेस में करना पड़ता है। तो इसमें भी देखते हैं डिक्लेयर, जो जैसे और लैंग्वेज में करते हैं वैसे ही इसमें करते हैं, कोई अलग नहीं है, तो वही नॉर्मल है। इसमें लिखते हैं जैसे लेट कर लेते हैं और इसको हम एक एरे बना लेते हैं और उसको हम सिंपली इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं। और एक ये इस तरीके से तो हम इसको क्या कहते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये डिफाइन करने का तरीका हो गया। अब हम देखते हैं कुछ एक एरे बनाते हैं, लेट एक एरे बना लेते हैं और इस एरे के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 समथिंग वैल्यूज़ हम दे देते हैं। और अब हम इनको क्या कर सकते हैं, कंसोल करवा लेते हैं। पहली बार देख लेते हैं कंसोल कैसे, तो ये होगा कैसे कंसोल, ठीक है, किस तरीके से दिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा तो जब हम एरे को करवा जो ऑब्जेक्ट था उसको करवाया था तो कुछ इस तरीके से आया था, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आया था। अब हम इसको डायरेक्टली हम करवा रहे हैं, तो एरे को हम करवा रहे हैं, ठीक है। अब इसका आउटपुट कैसा आएगा, ओके, ये ऑब्जेक्ट है तो इस वजह से ऐसा आ रहा है। अब लिखते हैं एरे, ठीक है, रन करते हैं। तो आपको ये देख पा रहे होंगे ये इस तरीके से एरे आपके पास आ रहा है, ठीक है। एक एरे फॉर्मेट बना और उसको उसमें एरे में ये पूरे को उसको ढाल करके इसको यहाँ पे हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एरे का फॉर्मेट में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें करने वाले हैं एरे की लेंथ निकालना हो। अगर हमें एरे की लेंथ निकालनी हो, हालांकि अभी हमें तो पता है कि इसकी लेंथ कितनी 9 है 9, तो इसमें लेंथ की अगर निकालनी हो तो कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे लेंथ, तो अब इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक लेंथ निकालना सीख लिया। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, तो इसके हम एक एक एलिमेंट्स को भी निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें एक एक एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने प्रीवियस में हम क्या करते हैं, फोर लूप को हम देख चुके हैं, ठीक है, फोर लूप्स को हम बहुत देख चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, इस बार हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक लेट बना लेते हैं। लेट में हम आई का ही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इंडेक्सिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। तो अब वाइल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब वाइल के अंदर क्या है, हमारे पास आई है और इसमें एरे, तो ठीक है, हमारे पास एरे है और ये इस एरे की लेंथ तक चलाएंगे हम इसे। तो एरे की लेंथ, तो ये हमने एरे की लेंथ तक इसको चला दिया। और इसके अलावा इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो लॉग करवाएंगे, लॉग करवा लेते हैं इसमें, ठीक है, लॉग तो करवाना ही है ऑब्वियसली। तो अब हम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करवाएंगे, ठीक है। तो हम जो एलिमेंट है, तो एलिमेंट 8 इंडेक्स,
ठीक है। तो इंडेक्स इंडेक्स कौन से वाले पे, तो अब हम यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स पे हम देखने वाले, आई पे, आई इंडेक्स होगा उस पे इज़ एरे, तो हम करेंगे एरे, ठीक है। तो ए डबल आर एरे, ओके। तो अब इसकी हम इटरेट होके इस तरीके से हमें मिलना चाहिए। अब देखते हैं इसको, आई को हम क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। और अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं, या ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देख पा रहे होंगे, ये इसके इंडेक्सिंग के हिसाब से इसको चलाया उतने टाइम तक, इसमें इसी तरीके से इस एरे को, क्योंकि हमने इसमें एरे में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने एरे को एज अ टीज प्रिंट कराया, तो ये हमने जो है उसमें हमने करवा दिया। लेकिन हमने यहाँ पे अगर अपन को एलिमेंट करवाना हो, तो अगर एलिमेंट करवाना हो तो हम यहाँ पे भी आई दे सकते हैं। अब पर्टिकुलरली जो एलिमेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो 0 पोजीशन 1 है और 8 पोजीशन में 9 है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ हम क्या करते हैं कि इसको तो रहने देते हैं, यहाँ तक हम क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, पुश करना देखेंगे और अनशिफ्ट करेंगे, ठीक है। पुश करना है, इसमें ऐड करना, कुछ और वैल्यूज़ भी हम अगर ऐड करना चाहें तो क्या होता है ना कि जब हमें लास्ट में वैल्यूज़ अगर मान लो कोई भी इंडेक्स है, ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे लास्ट में अगर कुछ वैल्यूज़ ऐड करनी है, ठीक है, ये एरे और जो ये लास्ट वाला जो है उसको कहते हैं लास्ट, ये लास्ट है, और ये होता है बिगिन यानी स्टार्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो हम इसे स्टार्ट वाला कह सकते हैं, ठीक है, START स्टार्ट, ठीक है। तो अब हमें अगर स्टार्ट में अगर सपोज करो कि हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में चेंज करना है, कोई चीज़ ढालनी है, तो हम क्या करेंगे, और सबसे लास्ट में डालनी है तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास हम यूज़ करते हैं पुश, ठीक है, जो कि हमारे लास्ट में डालता है। अब यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एड आइटम इन लास्ट, ठीक है। और इसके साथ हम एक यूज़ करते हैं अनशिफ्ट, इसका यूज़ करते हैं फॉर एड आइटम इन स्टार्ट, ठीक है। तो इसका हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास एक लॉग, हम यहाँ पे लॉग बनाते हैं और सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक ये बना करके इसमें हम बना देते हैं डॉट डॉट करके कर देते हैं, चलो ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे एंड कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा डिज़ाइंस, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो एक तो हम करेंगे एरे, तो हम करने वाले लॉग एरे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इसमें क्या करने वाले, थोड़ा सा चेंज, थोड़े मज़ेदार करेंगे। जो एरे है उसमें हम परफॉर्म करेंगे एक तो शिफ्ट, ठीक है, और एक हम यूज़ करेंगे एरे डॉट पुश, ठीक है। इसको भी हम कॉल करेंगे। अभी हम इसमें कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, तो अब इसको हम चेक करते हैं अभी क्या आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद में इसको कॉपी कर लो, एक बार लास्ट में भी इसको कॉल करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने अभी तक कुछ भी नहीं डाला। तो एरर कहाँ आ रही है, लास्ट, चलो कोई दिक्कत नहीं है।
या दिक्कत आना बनता भी है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, तो वो टाइप एरर दे रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ देख पा रहे होंगे आपको अलग तरीके से। तो शिफ्ट किया गया है कि आपका जो यहाँ पे ये जो एरे है वो एज इट इज़, जैसे आपने वहाँ पे ऊपर जो शो किया था वैसे एज इट इज़ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक्चुअली आ तो रहा है कुछ। ठीक है, समथिंग। ठीक है, अब हम यह देखते हैं, अब शिफ्ट करते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़। तो मैं डाल देता हूँ कुछ भी केजे, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पीपी, कुछ भी डाल दो। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे। ओके, कॉपी एंड पेस्ट डबल टाइम करवा लेते हैं। ये एक्चुअली कर क्या रहा है ना कि यहाँ पे भी ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। अभी जैसे अभी ये देख रहे होगे यहाँ पे लास्ट में ऐड किया, क्योंकि ये पुश किया है तो लास्ट में ऐड हुआ है, और जो हमने ये किया है वो स्टार्ट में ऐड हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो इंडेक्सिंग से इंडेक्सिंग करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इंडेक्सिंग है, इसको इंडेक्सिंग अगर आपको शायद अभी इसमें क्या है कि गूगल क्लाउड में आई थिंक से थोड़ी इशू है इसके। ठीक है, हम देख लेंगे, तो हम इसको देख सकते हैं। या लास्ट पोजीशन पे इसने डाल दिया पीपी और ओ, या अनशिफ्ट होता है। ठीक है, गड़बड़ हमारी है। ठीक है, तो अब देख पा रहे होंगे, तो जब हमने यहाँ पे अनशिफ्ट किया तो ये स्टार्टिंग में ऐड कर रहा है, और जब हमने यहाँ पे पुश किया तो ये लास्ट में ऐड कर रहा है। ठीक है, तो हमें अगर लास्ट में ऐड करना हो या स्टार्टिंग में ऐड करना हो तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं। तो इसको हम, ठीक है, तो जो लिख देते हैं अनशिफ्ट। ठीक है, नाउ तो ये परफेक्टली वर्क है, क्योंकि ये अनशिफ्ट की वजह से ऐसा हो रहा था क्योंकि मैंने अनशिफ्ट नहीं लिखा कि यहाँ पे शिफ्ट ही लिख दिया था। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें थोड़ी चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एरे को हमने प्रिंट करवा लिया। इसके अलावा इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसमें स्लाइसिंग भी होती है, स्लाइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो स्लाइसिंग भी देख लेते हैं। तो हम इसमें क्या अब क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं कि स्टार्ट इंडेक्स से भी कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि एक होता है स्टार्ट इंडेक्स, और एक होता है हमारे पास एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, कुछ भी लिख लो यार। ठीक है, हमारे पास ये इंडेक्स आ गया। अब हम इसको स्लाइस करके देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, एक नया एरे बना, ताकि वो एक जो भी हम स्लाइस करेंगे तो वो एक रिटर्नेबल होता है, तो रिटर्न करेंगे। तो तो रिटर्न होगा, तो एक हम इसको कह सकते हैं न्यू एरे बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं पार्ट ऑफ एरे कर देते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ एरे, क्योंकि इस जो हमारा पुराना एरे है उसी का पार्ट है। तो स्लाइस कर देते हैं। अब स्लाइस के अंदर हम जैसे हम स्टार्ट कर देते हैं 2 से करते हैं। ठीक है, और इसको हमें कंसोल भी कराएंगे, ऑब्वियस कंसोल कराएंगे। तो लॉग,
ठीक है, तो इसमें लो करवा लेते हैं पार्ट ऑफ एरे, तो इसको हमने यहाँ पे लो करवा लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब मैंने पार्ट ऑफ एरे किया तो क्या है ना कि इसने दो वैल्यूज़ जो स्लाइस करी है वो दो वैल्यूज़ ने स्लाइस कर दी। यहाँ पे दो वैल्यूज़ नहीं आ रही स्टार्टिंग की, ठीक है। यहाँ पे तो लास्ट वैल्यू तो मैंने हटाई दी है, हालांकि तो पीपी कर रखी थी, तो अब वापस पीपी आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग की दो वैल्यूज़ को उसने क्या दिया, स्लाइस कर दिया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, तो फिर हमें कैसे करना है, हमें करना है इसको एक रेंजिंग में, एक रेंज बनाते हैं। तो इसको रेंज बनाने, जैसे यहाँ पे 2 तो कर दिया, अब यहाँ पे 3 कर देते हैं, लास्ट इंडेक्स 3। अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, तो अब हमारे पास केवल 1 आ रहा है। ये 1 जो हमारे पास जो इंडेक्सिंग में 1 आ रहा है, वो 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कौन से गए, 0, ये 1, ये 2, तो इस 2 से स्टार्ट हो गया और 3 पे एंड हो रहा है, ये 3, तो 3 पोजीशन पे ये आ गया, तो ये हमारे पास एक नया बन के आ गया। तो समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर और तो उसमें कुछ जो है, एक होता है स्प्लाइस। ये तो स्लाइस, इसमें क्या होता है, एक सब स्ट्रिंग बनती है। एक होता है हमारे पास स्लाइस, ये एक, इसको हम ऐसे करके, आप दोबारा इसको हटा लो, इसको तो रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है। जो पहले भी ये एक ही वैल्यू दे रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे रेंजिंग में भी करवा सकते हो। मैंने यहाँ पे चलो यहाँ पे रेंज के लिए दे देता हूँ, 3 की जगह 4 दे देता हूँ, तो 2 वैल्यूज़ हमारे पास आनी चाहिए, ठीक है, 2 वैल्यूज़ आ रही है। ओके, तो हम इसे अभी हटा लेते हैं और ऐसा करते हैं, इनको भी हम क्या करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला आ रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वजह से हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक होता है स्प्लाइस मेथड, जो एक होता है हमारे पास क्या होता है, स्प्लाइस होता है, जो कि हमारे पास जो कि हमारे काम आता है डिलीट करने के। जैसे हमने यहाँ पे इंडेक्स दिया 2, तो ये हमारे पास क्या करेगा, जो 2 इंडेक्स पे होगा उसको ये रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो 2 मेरे अब जैसे ये क्या कर रहा है, 0 को भी रिमूव कर दिया, 1 को भी रिमूव कर दिया, ठीक है, और 2 पोजीशन पे जो था उसको भी इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। और अगर इसके अलावा इसमें जैसे रेंज करना हो, तो अगर ये तो हो गया कि 0 से स्टार्ट करें, अगर आप रेंज देना चाहते हो बीच में से, तो सपोज अगर मैं एक को ही मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो 2 3 देता हूँ, सिर्फ जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो आपको रिमूव हो जाएगी। तो ये देखो, अब यहाँ पे 2 और 3, ठीक है। अब हमारे पास जो रिमूव वैल्यूज़ हुई हैं, अब आप जो एरे है, एक हम यहाँ पे क्या करते हैं कि नॉर्मली एक एरे को भी प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देते हैं अलग वैल्यूज़, ठीक है। तो अब हम ये चेक करते हैं। तो अब आप इसमें देख सकते हो कि जो हमारे पास जो एरे है, जो हमारा एग्जिस्टिंग एरे, उस एग्जिस्टिंग एरे से ये 3 वैल्यूज़ रिमूव हो चुकी हैं, अब ये देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये क्या हो रही है, ये 3 वैल्यूज़ रिमूव हो चुकी है। जो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, जो स्टार्ट हो रही है 2 से, ठीक है। और 3 वैल्यूज़, हमें कितनी वैल्यूज़ रिमूव करनी है, 3 वैल्यूज़, तो 3 वैल्यूज़ रिमूव हो गई। उसके बाद की जितनी वैल्यूज़ है, तो 3 वैल्यूज़ तक रिमूव कर दो, 3 वैल्यूज़ तक ये रिमूव कर रहा है। इसका हम बेसिकली यूज़ करते हैं जो ओनली जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल वो, जैसे अगर आपको ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन में आप पूछा जा सकता है कि आपको एक टू डू लिस्ट बनाओ, ठीक है, और वो भी 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम देंगे, तब आप उसमें जब डिलीट वाला अगर आपको यूज़ करना पड़े, तो उसके लिए आपको ये सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। और अगर आप फ़िल्टर करके या उस तरीके से करोगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर जाएगा, तो उससे बेटर ये प्रोसीजर हमारे पास काम में आता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है हमारा स्ट्रिंग्स पे, जो आज का टॉपिक है, जो हमारा अभी का जो लास्ट टॉपिक है।
और थोड़ा फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग डॉट जेएस। अब स्ट्रिंग्स में हमारे पास क्या क्या है। अब हमारे पास जो स्ट्रिंग्स होती हैं, एक तो हम ये लिख सकते हैं कि लेट सिंगल कोट्स कोट स्पेलिंग क्या, ठीक है, ये होती होगी। ओके, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ भी, ठीक है। तो सिंगल कोट्स की सिंगल कोट्स में लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हाउ आर यू लिख देते हैं, हाउ आर यू ब्रो, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। और लेट डबल कोट डबल कोट्स, तो इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डबल कोट्स में आप कुछ भी लिख दो। ऑपरेशन, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख लो, ठीक है। तो हमारे पास कुछ है, अब इनको आप प्रिंट करवा लो, क्योंकि हम एक नॉर्मली लिख रहे हैं अभी स्ट्रिंग्स को हम जानने के लिए, ठीक है। तो लॉग में हम क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रिंग सिंगल कोट्स का भी कर लेते हैं, और इसके अलावा एक जो लॉग है उसमें हम क्या करते हैं, डबल, ठीक है। तो ये हमारा आ गया डबल कोट्स वाला, ठीक है। तो इसको भी हम एक बार रन कर लेते हैं। स्ट्रिंग कर लेते हैं और इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो कैरेट का हम यूज़ करते हैं, तो कैरेट का हम थोड़ा यूज़ करके देखते हैं कि इसमें कैरेट का हम किस किस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक जो, क्योंकि कैरेट का हम ये करेंगे तो वो एक नया स्ट्रिंग क्या करेगा, रिटर्न करता है। तो हम करेंगे लेट, तो लेट करके कैरेक्टर है तो केर, और इसके लिए हम क्योंकि सिंगल कोट्स में काम करेंगे तो सिंगल कोट्स के लिए वाली बात कर लेते हैं, तो सिंगल कोट्स, ठीक है। और इस पे हम बात करेंगे कैरेट, ठीक है। अब कैरेट पे हम क्या करेंगे कि हम कुछ यूज़ करते हैं फोर, और इसको हम रन कर सकते हैं अभी, तो अभी इसके लिए रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि उससे पहले हम कुछ चीज़ और लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास और भी है। एक होता है हमारे पास आस्की, ठीक है, आस्की कोड के लिए होता है एक आस्की, हम इतना ही लिख देते हैं, ठीक है। ये भी हम सिंगल कोट्स पे काम चला लेते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास जो होता है वो होता है कोरेट, ठीक है। इसके लिए भी हम फोर ही यूज़ करेंगे, ठीक है, अभी के लिए। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, एक सब स्ट्रिंग बनाते हैं एक, क्योंकि हम इसमें सब स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। तो इसमें भी सब स्ट्रिंग, ये भी हम देख लेते हैं कि इसमें सब स्ट्रिंग बनाते हैं कैसे। तो स्ट्रिंग हो गया सिंगल कोट्स, तो सिंगल कोट्स के अंदर हम क्या करते हैं कि सब स्ट्रिंग बनाते हैं 2 से लेके 8, ठीक है। और अब हम इसे क्या करते हैं, इन सभी को प्रिंट करवा लेते हैं। तो एक तो लॉग करवाते हैं, लॉग केयर के लिए, ठीक है। दूसरा लॉग करवाते हैं आस्की के लिए, और तीसरा लॉग करवाते हैं
वो लॉक करवा लेते हैं हम सब स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर वालों को तो हम कर लेते हैं क्या, कमेंट आउट, क्योंकि सिंपल ऐसे ही आ रहा है। तो अब इसमें देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या आ गई। या क्योंकि हमें यहाँ पे यूज़ करना है सब स्ट्रिंग, ठीक है। या तो अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो के रेट पे 4 पे आई थिंक तो कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से सारा है हम 8 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सब जगह 8 कर देते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक, ठीक है। 7 चेक करके देखते हैं। या तो 7 पे W है, ठीक है। और इस 7 का जो आस्क की कोड है, मतलब कि जो W है, ठीक है, तो ये निकलेगा आपका, ठीक है, 119, ठीक है। तो आप इसको एक ऐसे आस्क की कोड भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। स्पेस का वो अलग था, स्पेस का हमारे पास आता है 32, और ये हमारे पास है W का आस्क की कोड, ठीक है। तो हम यहाँ से आस्क की कोड भी जान सकते हैं और आस्क की कोड से हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आस्क की कोड से जो काम करने का। इसके अलावा हमने जो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस जो दी है वो क्यों दी है, उसके लिए भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे जो स्पेस दिया था वो मेन रीज़न ये था क्योंकि हमें इसको चेंज करना है। तो हम एक सिंगल कोट्स बनाएंगे, ठीक है, उसमें असाइन कर देंगे सिंगल को, सिंगल कोट्स आ गया। इसको हम कर देंगे ट्रिम, और ट्रिम फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो ट्रिम फंक्शन कॉल करते ही अभी क्या हो गया, ट्रिम हो जाएगा। अब इसको हम लॉग करवा के देख लेते हैं। तो लॉग, ठीक है, लॉग करवा लेते हैं और इसमें, ठीक है, सिंगल कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं। अब इसको वापस दिखाते हैं, ये देखो अभी जो ट्रिम जितना भी स्पेस था वो सब का सब चला गया ये, ठीक है। तो स्पेस रहा नहीं, तो ये ट्रिम हो चुका है। तो ये ट्रिम करने का काम है। इसके अलावा हम इसमें क्या कर सकते हैं कि स्प्लिट भी कर सकते हैं, जो स्पेसेस से जिसको हम क्या कहते हैं स्पेसेस से स्प्लिट कर सकते हैं। अब स्पेस से स्प्लिट करने के लिए क्या होता है वो भी देख लेते हैं। एक एरे स्ट्रिंग बना लेते हैं, और इसके अलावा क्या होते हैं सिंगल कोट्स है, सिंगल कोट्स है, उसमें क्या करते हैं कि उसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास स्प्लिट करने के लिए, ठीक है। तो अब एक एरे हमारे पास जनरेट होके आना चाहिए, जो कि एज ए स्ट्रिंग ही होगा होने को, तो ठीक है। तो स्ट्रिंग का हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्प्लिट जो कि स्पेसेस से स्प्लिट करके हमारे को क्या करके दे रहा है, एक अलग ही एक एरे बना के दे रहा है, ठीक है। तो स्प्लिट हमें क्या, हमें जब भी स्प्लिट जो रिटर्न करता है वो हमें क्या रिटर्न करता है, एरे रिटर्न करता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो स्प्लिट है वो हमें क्या रिटर्न करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये आ जाता है कि एरे रिटर्न करता है। फिर हम इसमें देखते हैं कि जॉइन मेथड, कि अगर हम जॉइन मेथड का यूज़ क्या क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ये जो एक नया हमारे पास एरे है ऑलरेडी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वापस इस स्ट्रिंग को ज्वाइन करते हैं। तो लेट str, और इस लेट str के अंदर क्या कर सकते हैं कि एरे स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या कर सकते हैं ज्वाइन,
और ज्वाइन करके उसमें क्या कर सकते, अब जैसे हम कोई भी एक ऑपरेटर लगा दो, जब प्लस ज्वाइन हमें ज्वाइन करना है तो प्लस ऑपरेटर लगा दिया। अब इससे क्या हो जाएगा कि स्ट्रिंग्स को क्या कर देगा, ज्वाइन करेगा। तो हम यहाँ पे str लिख देते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो ये देखो, तो इसको क्या कर देगा, इसके साथ ज्वाइन कर देगा। अब यहाँ पे प्लस के साथ ज्वाइन किया, अब हम स्पेस के साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो ये ओके, ठीक है। तो ये पहले जैसा था एज इट इज़ वैसा का वैसा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो आज का जो हमारे पास जो बेसिक्स जो जावास्क्रिप्ट का था, तो ये हमारा आज का यहीं पे फिनिश करते हैं। और लेकिन इसके साथ साथ हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि हम आपको एक कुछ आपके लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कोडिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि आपको मैं ग्रुप में भी डाल दूँगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने चाहिए, ठीक है। ओके, या तो यहाँ पर है कि डाल देता, अब मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ है कि यहाँ पे हमें इनपुट भी लेना होता है। अगर सपोज करो कि हमें इनपुट मैन्युअली लेना है, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ हमें जैसे समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने की है, तो हमारे पास जो इसके पास जो जो नोडजेस है उसके पास एक ये लाइब्रेरी होती है। आप इस लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। इसका आप अगर यूज़ करते हैं तो आप एक सिंपली, जैसे हमने गेम बनाया, उसमें क्या कर सकते हैं कि हम नॉर्मली एक रैंडम नंबर गेस किया जाएगा, ठीक है। इससे हम एक रैंडम नंबर गेस कर लेते हैं और उस रैंडम नंबर के अंदर क्या करते हैं, अब उसमें क्या है, फाउंड द करेक्ट नंबर, ठीक है। तो हम नॉर्मली अभी डिफ़ॉल्ट हमने फॉल्स कर रखा है, और जब ये गेस कर लेगा, ट्रू हो जाएगा, तो वो ट्रू होने पे कि भाई योर आंसर इज़ करेक्ट, तो ये चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप जैसे रैंडम, अभी ये रैंडम नंबर कैसे लेगा, कि जावास्क्रिप्ट है टोटल। तो अभी मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो रैंडम करके दिखाते हैं। तो इसमें लिखते हैं नोड डॉट टेस्ट जेएस। तो अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी सॉरी, तो जैसे इसने मेरे को गलत बता दिया, तो मैं 1 लिखूँगा, ठीक है। तो कोई भी जो भी सही होगा तो ये बता, तब ये हमारे को रिटर्न आउट कर देगा। तो इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी एक्चुअली 9। तो हमने एक नॉर्मली गेम बनाया, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। एक नहीं तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप खुद का बनाएं। तो जैसे हमने ये पे खुद का बनाया हुआ था, तो ये हमने खुद ने बनाया है, ठीक है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ टीच, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इसको आप कमेंट आउट कर दो, ये गेम है, आप इसको गेम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जो नॉर्मल है, फंक्शन प्रॉम्प्ट क्वेश्चन के, या तो इसको भी आपको कमेंट आउट करना पड़ेगा अभी के लिए, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने ये रन किया, तो अभी ये मैंने बनाया, तो इसमें इसके लिए आपको कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, और आप एंटर मार सकते हैं, तो आपको आउटपुट में वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप खुद भी बना सकते हो, और जो भी आप मतलब जो भी वो फंक्शंस बनाओ, फंक्शन इसके अंदर कॉल कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली वो आप जो आउटपुट है वो आप सेंड कर सकते हो। इसके अलावा मैंने ये आपको एक बनाया एक फंक्शंस है, इसमें आप मल्टीपल्स को सम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ आपको दे दी जाए, तो उसको कैसे आप सम करना चाहें, तो एक सम वैल्यू बनाने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया है, तो इसको भी आप चेक इट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये देखो मैंने इसको चेक किया, ठीक है। तो ये एंटर मार लेते हैं, ठीक है। तो ये आउट आ गया, और ये हमारा जो आ रहा था, ये इस वाले का आंसर जो है वो हमारा ये वाला आ रहा है, ठीक है।
जो भी इसको सम करके दे रहा है, हमारे पास जो ये वैल्यूज़ है तो इन वैल्यूज़ का अगर सम करोगे तो ये वैल्यूज़ बनती हैं, ठीक है। तो वो मेरे को सम करके भी दे रहा है। तो अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ को करना हो तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको मतलब जैसे ये जो मैं आपको प्रोग्राम्स क्वेश्चंस में भी जो दूंगा वो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आप इन इनपुट्स के थ्रू अगर आप इस तरीके से बनाना चाहो तो वैसे बना लो, या फिर मैनुअल आप इनपुट दे करके जिस वेरिएबल्स के आप पहले ही मैनुअल इनपुट दे करके भी आप बना सकते हैं। और वैसे आपको अगर इनका यूज़ करना हो इस तरीके का तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और या आप जो कमेंट आप या हमें बता सकते हो, या मैं आपको एक कोड भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही थी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, ठीक है, और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर।